अक्सर हम सोचते हैं कि अनाटमी यानी शरीर रचना विज्ञान सिर्फ डॉक्टरों के लिए एक मुश्किल विषय है, पर असल में ये हमारे अपने शरीर को समझने की एक भाषा है, एक नक्शा है, और आज हम मिलकर इसी नक्शे को पढ़ना सीखेंगे। अच्छा, एक बात सोचिए, अगर किसी को शरीर के अंदर किसी अंग की लोकेशन बतानी हो तो क्या बोलेंगे? थोड़ा सा ऊपर या दिल के पास? कंफ्यूजिंग हो जाएगा, है ना? बस इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स 3D स्पेस में रास्ता बताने के लिए हमें एक खास तरह की वोकैबुलरी की जरूरत पड़ती है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन शब्दों को समझेंगे जो हमारे शरीर के लिए कंपास की तरह काम करते हैं। ये बहुत ही आसान जोड़ों में आने वाले शब्द हैं जो दिशा बताते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बेसिक जोड़ी है एंटीरियर और पोस्टीरियर। देखिए, एंटीरियर का सीधा सा मतलब है शरीर का अगला हिस्सा और पोस्टीरियर का मतलब है पिछला हिस्सा। जैसे यूरिनरी ब्लैडर जो है वो रेक्टम के एंटीरियर होता है, मतलब उसके आगे की तरफ होता है। अब बात करते हैं मीडियल और लैटरल की। मान लीजिए कि शरीर के ठीक बीच से एक लाइन जारी है, तो जो कुछ भी उस लाइन की तरफ है वो मीडियल है, और जो उस लाइन से दूर यानी साइड की तरफ है वो लैटरल है। बहुत आसान है। जैसे हमारा दिल फेफड़ों के मीडियल है क्योंकि वो बीच में है, और फेफड़े दिल के लैटरल हैं क्योंकि वो साइड में हैं। अच्छा, ये जो दो शब्द हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल, ये खास तौर पर हाथ पैरों के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रॉक्सिमल का मतलब है धड़ के पास और डिस्टल का मतलब है धड़ से दूर। जैसे हमारी उंगलियां कोहनी से डिस्टल हैं क्योंकि वो धड़ से ज्यादा दूर हैं। है ना सिंपल? और इस सेट में आखिरी जोड़ी है सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल का मतलब है सतह के पास, और डीप यानी शरीर के अंदर गहराई में। एकदम सीधा है। हमारी स्किन मसल्स की सुपरफिशियल है और हमारा दिल पसलियों के पिंजरे के डीप में है। सोचिए, बस इन कुछ शब्दों को जानने से ही कोई भी मेडिकल रिपोर्ट समझना कितना आसान हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें दिशाओं का तो पता चल गया, लेकिन अगला सवाल ये है कि शरीर के अंदर झांका कैसे जाए। इसके लिए एनाटॉमी में 3 स्टैंडर्ड प्लेन्स या व्यूज का इस्तेमाल होता है। ऐसा समझिए कि हम शरीर को 3 अलग-अलग तरीके से स्लाइस करके देख रहे हैं। पहला है फ्रंटल प्लेन। ये शरीर को ऐसे काटता है कि एक आगे का हिस्सा बन जाता है और एक पीछे का हिस्सा। बस ऐसे समझिए कि शरीर का एक फ्रंट हाफ हो गया और एक बैक हाफ। दूसरा है ट्रांसवर्स प्लेन। ये एक हॉरिजॉन्टल कट है जो शरीर को एक ऊपरी और एक निचले हिस्से में बांटता है। अगर आपने कभी सीटी स्कैन की इमेज देखी है तो वो अक्सर इसी ट्रांसवर्स प्लेन में होती हैं। और तीसरा है सैजिटल प्लेन। ये शरीर को दाएं और बाएं हिस्सों में बांटता है, और अगर ये कट एकदम बीचों बीच से हो तो उसे मिड सैजिटल कट कहते हैं, जिससे 2 बराबर हिस्से बनते हैं। इन तीनों प्लेन्स की मदद से डॉक्टर्स किसी भी अंग को हर एंगल से देख पाते हैं। तो अब हमें डायरेक्शंस और व्यूज दोनों समझ आ गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं शरीर के अंदर के इलाकों की, मतलब वो मेन कैविटीज या गुहाएं जहां हमारे सारे जरूरी अंग सुरक्षित रहते हैं। तो मोटे तौर पर हमारे शरीर में 2 मेन कैविटीज हैं। एक है डॉर्सल कैविटी जो पीछे की तरफ होती है, और इसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। और दूसरी है वेंट्रल कैविटी जो आगे की तरफ होती है, और इसमें हमारे बाकी ज्यादातर अंग होते हैं। अच्छा, अब ये 2 शब्द शायद थोड़े मुश्किल लगे, पर ये बहुत आसान है। पहला है पैराइटल मेम्ब्रेन। ये वो परत है जो किसी कैविटी की अंदरूनी दीवार से, मतलब वॉल से चिपकी होती है। इसे आप एक जैकेट की अंदरूनी लाइनिंग की तरह सोच सकते हैं। और विसरल मेम्ब्रेन वो परत है जो सीधे किसी ऑर्गन यानी अंग के ऊपर लिपटी होती है, जैसे हमारे फेफड़ों पर या दिल पर। तो याद रखने वाली बात बस इतनी सी है, पैराइटल मतलब दीवार और विसरल मतलब अंग। तो चलिए अब उस बड़ी वेंट्रल कैविटी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये 2 हिस्सों में बनती है। ऊपर का हिस्सा है थोरैसिक कैविटी यानी चेस्ट का एरिया, जहां दिल और फेफड़े होते हैं, और नीचे का हिस्सा है एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी, मतलब पेट का एरिया। और इन दोनों को जो चीज अलग करती है वो है डायफ्राम, वही मसल जो हमें सांस लेने में मदद करती है। चलिए अब हम अपने आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि कैसे बस कुछ आसान से प्रीफिक्स यानी उपसर्गों को समझकर हम मुश्किल से मुश्किल मेडिकल शब्दों का मतलब निकाल सकते हैं। और जैसा कि प्रोफेसर फिंक कहते हैं, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल असली दुनिया में रोजमर्रा में होता है।
इनको जानने का मतलब है कि कोई भी अपनी मेडिकल जानकारी को बेहतर तरीके से समझ सकता है। अब ये हिस्सा सच में बहुत मजेदार है। देखिए, कार्डियो का मतलब होता है दिल, हेपेटो का मतलब लिवर, न्यूरो मतलब नर्व या तंत्रिका। अब अगर हम हेपेटो के साथ आइटिस जोड़ दें, जिसका मतलब होता है सूजन, तो क्या बना? हेपेटाइटिस, मतलब लिवर में सूजन। इसी तरह ओस्टियो मतलब हड्डी और ओमा मतलब ट्यूमर, तो ओस्टियोमा क्या हुआ? हड्डी का ट्यूमर, है ना? बिल्कुल लॉजिकल। तो अगली बार जब कोई मुश्किल मेडिकल शब्द सुनाई दे तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसे एक मुश्किल कोड की तरह मत देखिए। ये तो एक बहुत ही लॉजिकल भाषा है, एक नक्शा जो असल में हमें हमारे ही शरीर की शानदार दुनिया को समझने में मदद करने के लिए बना है।